Hello friends, welcome to this YouTube channel. Today we will discuss a new topic, transformer. So let's start. What is transformer? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफ़र करता है। और ये जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिकल पावर का, ये कांस्टेंट सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे होता है और एक मीडियम के थ्रू होता है जिसको हम मैग्नेटिक मीडियम बोलते हैं। यहाँ आपको ट्रांसफार्मर का पिक्टोरियल व्यू आपको दिखाया गया है। इसके जो मेन पार्ट्स हैं, सबसे पहले एक कंजर्वेटर टैंक होता है और उसके नीचे एक मेन टैंक होता है जिसमें ऑयल भरा रहता है, जिसको हम ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं। ये ब्रीदर होता है ट्रांसफार्मर में। ये ब्रीदर जो है मॉइस्चर को अंदर जाने से रोकता है और ट्रांसफार्मर के ऑयल को ड्राई रखता है। ये बुशिंग्स है ट्रांसफार्मर के ऊपर, जिसमें कि हम हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। ये जो है रेडिएटर पार्ट है जिसमें कि कूलिंग ट्यूब्स होते हैं। ये जो है इस ट्यूब में ऑयल सर्कुलेट होता है और ये गर्म ऑयल जो है इसका एयर के कांटेक्ट में आके ये जो है ठंडा होता है। तो ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट थ्रू मैग्नेटिक मीडियम एट कांस्टेंट सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल पावर देंगे ट्रांसफार्मर के एक वाइंडिंग में, वो दूसरी वाइंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब वो डिपेंड करेगा कितना पावर ट्रांसफ़र होगा, ये उस वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड में ज़्यादा है और सेकेंडरी साइड में कम है, तो प्राइमरी साइड से जो भी हम पावर सप्लाई कर देंगे वो हमको कम होके सेकेंडरी साइड में मिलेगा। अब ये पर्पस इसका क्या है, ट्रांसफार्मर को अगर हम स्टेप अप की तरह यूज कर रहे हैं तो हमें हाई वोल्टेज चाहिए सेकेंडरी वाइंडिंग में, और स्टेप डाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो हमें लो वोल्टेज चाहिए सेकेंडरी साइड में। तो इसको जब हम टाइप को अभी डिस्कस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की क्या आवश्यकता है, ट्रांसफार्मर की क्या एप्लीकेशन है। तो ट्रांसफार्मर जैसा कि नाम से ही है कि ट्रांसफॉर्म करता है, समथिंग इट ट्रांसफॉर्म्स, सो इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफार्मर। अब इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल पावर को हमको ट्रांसफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है। जैसे किसी भी इंडस्ट्री में हमको, जैसे मान लीजिए 11 kV का मोटर अगर हमको चलाना है, ठीक है, और हमारा जनरेशन कितना हो रहा है, मान लीजिए 30 kV का जनरेशन हो रहा है हमारा, 30 kV का, तो हम उसको 11 kV में सप्लाई करने के लिए हम डायरेक्ट 30 kV तो इंडस्ट्री में उस मोटर में दे नहीं सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, मोटर काम नहीं करेगा। मोटर चूँकि डिज़ाइन है 11 kV सप्लाई के लिए और हम उसको डायरेक्ट 30 kV दे नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन पे ही हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको पहले ट्रांसमिट करेगा 30 kV को स्टेप अप करके हाई वोल्टेज में। सपोज 30 kV को वो कन्वर्ट कर दिया आपका 220 kV में या 132 kV में। वो 132 kV जो है ट्रांसमिट हो गया, मान लीजिए 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर के बाद हमारा एक इंडस्ट्री आया, वहाँ पे हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा दिया, और वो जो है 220 kV जो है वो स्टेप डाउन होगा धीरे धीरे, 220 से वो 33 में आएगा। और जो इंडस्ट्री में जो लोकल सबस्टेशन है वहाँ हमने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया 33/11 kV का, यानी उसके प्राइमरी साइड में अगर हम 33 kV देंगे तो हमको उसके आउटपुट में 11 kV सप्लाई मिल जाएगा। इस तरह से हमको इंडस्ट्री में 11 kV सप्लाई मिल गया। तो ये मेन ट्रांसफार्मर का हमारा पर्पस है कि वोल्टेज को हम बढ़ाने या घटाने के लिए हम ट्रांसफार्मर के यूज़ करते हैं।
उसी तरह हमारे घरों में सपोज 230 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये 220-30 वोल्ट कैसे मिलता है? हमारे एरिया में जो है जगह जगह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं कि जो 33 kV जो आ रहा है सबस्टेशन से, जो हमारा स्टेट का जो लोकल सबस्टेशन है, वहाँ से क्या हो रहा है, वो 33 kV आ रहा है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। उस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ये 33 kV जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जा रहा है और सेकेंडरी में हमें 11 kV मिल रहा है। अब ये 11 kV जो है अगेन जो है दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जाएगा और ये 11 kV कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे घरों में सप्लाई जो हो जाती है 440 वोल्ट में। क्योंकि हमें सिंगल फेज चाहिए, तो सिंगल फेज के लिए ये 440 वोल्ट हमें 230 वोल्ट प्रोवाइड करा देता है। कैसे? एक फेज और न्यूट्रल वायर के थ्रू। ये सब आप लोग बेसिक जानते होंगे ही कि लाइन टू लाइन वोल्टेज और फेज टू फेज वोल्टेज क्या होता है। लाइन टू लाइन वोल्टेज मैं बता दे रहा हूँ, लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है किसी भी दो फेज के बीच का वोल्टेज है, और लाइन टू अर्थ वोल्टेज या लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या है? वही वोल्टेज जो हमारे घरों में, हमारे इक्विपमेंट्स में, हमारे फैंस में, हमारे लाइट्स में जो वोल्टेज चाहिए वो लाइन टू फेज वोल्टेज चाहिए। तो अगर 440 वोल्ट हमारा लाइन वोल्टेज है तो 230 वोल्ट हमारा लाइन टू फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज हो जाएगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या फिर घटाता है। नेक्स्ट टॉपिक, हम ट्रांसफार्मर में आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये ट्रांसफार्मर का एक सीमेट्रिक डायग्राम है। इस ट्रांसफार्मर के सीमेट्रिक डायग्राम में देखिए एक मैग्नेटिक कोर ये रखा हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, ये मैग्नेटिक कोर है। ये पूरा एक मैग्नेटिक कोर हमने लिया है। इसी मैग्नेटिक कोर के थ्रू जो है एनर्जी ट्रांसफर होता है। हमने बताया कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इधर देख रहे हैं आप, ये है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ये बन रहा है। ये इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। ये क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग को जो है हमने इस मैग्नेटिक कोर के ऊपर लपेट दिया है, ठीक है। और इसमें हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। और इधर क्या है? ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। इस सेकेंडरी वाइंडिंग में अब क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम इस प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देंगे? तो जैसा कि फैराडेज लॉ से हम जानते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। जब म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो फैराडेज लॉ से क्या होगा? इस सेकेंडरी वाइंडिंग में इस चेंज इन करंट के कारण जो है इसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा। ये चेंज इन करंट, चूँकि हम एसी दे रहे हैं तो टाइम के साथ ये करंट चेंज हो रहा है, तो एक फ्लक्स सेटअप होगा इस कोर में, ठीक है। इस कोर में जो फ्लक्स सेटअप होगा वो भी चेंजिंग नेचर का होगा। वो क्या करेगा? इस सेकेंडरी वाइंडिंग में वो फ्लक्स इस मैग्नेटिक मीडियम के थ्रू लिंक करेगा, तो इसमें क्या होगा? एक एमएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये एमएमएफ क्या करेगा? इसमें करंट एस्टेब्लिश करेगा इस सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब ये करंट जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग से हम कोई भी लोड कनेक्ट करके उसमें हम कोई भी इक्विपमेंट जो है इस ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है उस रेटेड वोल्टेज का हम इक्विपमेंट लगा के इससे लोड करंट ले सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर के सीमेट्रिक डायग्राम को देखने से पता चल रहा है कि इसमें बेसिकली अगर हम मोटा मोटी देखें तो 3-4 पार्ट होते हैं। पहला तो मैग्नेटिक कोर हो गया जो मेन पार्ट है, जो फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है। दूसरा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और तीसरा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। ये जस्ट एक सीमेट्रिक डायग्राम है ट्रांसफार्मर को समझने के लिए। ट्रांसफार्मर देखने में एक्चुअली कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए हम सीमेट्रिक डायग्राम को इस तरह से कि प्राइमरी वाइंडिंग कैसे होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे होता है, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं ट्रांसफार्मर का बेसिक जो है उसका व्यू। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की बात आती है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन, यानी कोर का जो डिजाइन होता है उसके बेसिस पे हम ट्रांसफार्मर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कोर टाइप, दूसरा सेल टाइप, ठीक है। इसके कोर का डिजाइन जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का ट्रांसफार्मर
कहा जाएगा। यदि कोर का डिजाइन को इस टाइप का है कुछ तो कोर टाइप होगा, और सेल टाइप है तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अब ट्रांसफार्मर को जैसा हमने बताया या तो स्टेप अप करेगा वोल्टेज को, नहीं तो स्टेप डाउन करेगा। अगर स्टेप अप करेगा तो उस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, और स्टेप डाउन कहेगा तो हम उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। यानी कि अगर नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स होगा तो ये क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन कब होगा, जब नंबर ऑफ सेकेंडरी अगर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स होगा तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। ये नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड करता है कि वोल्टेज बढ़ेगा सेकेंडरी साइड में या हमारा घटेगा। अच्छा, ट्रांसफार्मर को हम यूटिलिटी या उसके किस प्रकार का वो सर्विस देता है उसके बेसिस पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर बेसिकली हमारा बड़े बड़े सबस्टेशन में यूज होता है, या बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज होता है, पावर प्लांट में यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जैसा कि ये जहाँ पर हमको एक ट्रांसफार्मर से कई सारे घरों में जैसे हमें सप्लाई देना है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो वहाँ पर क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज होगा। तीसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हम मेजरमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इस ट्रांसफार्मर का हम यूज जो है हाई करंट या हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट मल्टीमीटर और एमीटर लेके तो हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट को हम नहीं मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं सबस्टेशन में, वो क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को हमारे पैनल पे शो करते हैं। सप्लाई के बेसिस पे हम 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को। पहला है सिंगल फेज, 3 फेज। सिंगल फेज सप्लाई की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। 3 फेज सप्लाई की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम 3 फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। तो ये हो गए आज के वीडियो में आपके ट्रांसफार्मर का क्या प्रॉपर्टी है, ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन है, ट्रांसफार्मर देखने में कैसा होता है। ट्रांसफार्मर का सिमेट्रिक डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और मैग्नेटिक कोर होते हैं। और ये ट्रांसफार्मर के टाइप्स होते हैं, उसके कोर के डिजाइन बेसिस पे 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। फंक्शन के आधार पे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। उसके सर्विस या यूटिलिटी के आधार पे 3 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। सप्लाई के आधार पे सिंगल फेज और 3 फेज 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।